राधे राधे। जीएसएम कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मैं वंदना आज फिर व्यक्ति की एक ऐसी मानसिक दशा के बारे में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जिसे हम दबाव के नाम से जानते हैं। इससे पहले मैं व्यक्ति की कई प्रकार की मानसिक दशा जैसे तनाव, कुंठा, अंतर्द्वंद आदि पर चर्चा कर चुकी हूँ, जिसे आप चैनल पर देख सकते हैं। दबाव भी व्यक्ति की एक इसी प्रकार की मनोदशा है जिसमें व्यक्ति दुखी, मलिन रहता है। तो चलिए समझते हैं कि दबाव क्या है और यह अन्य मनोदशा तनाव, कुंठा, अंतर्द्वंद आदि से किस प्रकार भिन्न है। तो सबसे पहले हम दबाव के अर्थ को जान लेते हैं। दबाव, जिसे प्रतिबल या अंग्रेजी में स्ट्रेस भी कहा जाता है। स्ट्रेस जो है वो लैटिन के वर्ड स्ट्रिक्टस से बना है, जिसे हम तंग या संकीर्ण कहते हैं। और जो स्ट्रिक्टस है वो स्ट्रिंगर से बना है। यदि उसकी वर्ब देखें तो जिसका अर्थ है क्रिया। तो जो वो घटनाएं हमारी क्षमताओं को मूल्यांकित करती हैं, संकीर्ण होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? दबाव कहलाती हैं। दबाव व्यक्ति की ऐसी मनोदशा है जिससे व्यक्ति की पर्याप्त रूप से कार्य करने की योग्यता जो है वो संकटग्रस्त हो जाती है। इसमें जो है अंतिम अवसर और सफलता को शामिल किया जाता है। यानी अंतिम अवसर में व्यक्ति को सफलता की आवश्यकता होती ही होती है। तब हम कहेंगे कि व्यक्ति अपने ऊपर दबाव का अनुभव करता है। यानी जब लास्ट स्टेज होती है और उसको क्या है, सफलता चाहिए ही चाहिए, तब हम कहेंगे व्यक्ति दबाव में होता है। व्यक्ति अपने आत्मसम्मान के लिए दबाव महसूस करता है। इसमें व्यक्ति को सफलता या असफलता का भय रहता है, यानी डर लगा रहता है। दबाव एक तरीके से किसी भी प्रकार की मांग या खतरे का जवाब देने का एक तरीका है। जब आप खतरे को समझते हैं, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, तो शरीर की जो सुरक्षा है वो एक तीव्र स्वचालित प्रक्रिया में उच्च गियर में आती है, जिसे हम स्ट्रेस रिएक्शन कहते हैं। जैसे ऐसे समझिए कि स्टूडेंट लाइफ का उदाहरण लें तो मान लीजिए एक छात्र है जिसे स्कॉलरशिप पाने पर ही वो अगली परीक्षा में बैठ सकता है। और स्कॉलरशिप पाने का एक ही तरीका है कि छात्र को जो वर्तमान परीक्षा है उसमें 80% जो है वो अंक लाने हैं। तो छात्र के ऊपर 80% अंक लाने का एक अतिरिक्त दबाव है और साथ ही अंतिम अवसर भी, क्योंकि स्कॉलरशिप ना मिलने का अर्थ है कि उसको अगली कक्षा में प्रवेश नहीं मिल पाएगा। दूसरा उदाहरण व्यक्ति की पर्सनल लाइफ से लें, क्योंकि दबाव जो है केवल स्टूडेंट लाइफ में ही नहीं बल्कि जीवन के किसी भी मोड़ पर और किसी भी पक्ष से संबंधित होता है। तो दबाव एक तरीके से पर्सनल लाइफ से लें तो यदि किसी के ऊपर जो है जैसे कोई व्यक्ति है तो उसे अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी है प्रोन्नति के लिए और अपने घर का खर्चा चलाने के लिए सर्विस भी करनी है। तो वो दोनों ही कि यदि सर्विस छोड़ता है तो उसकी पढ़ाई भी छूटती है और पढ़ाई छूटती है तो सर्विस में उन्नति की जो है चांसेस खत्म होते हैं। तो ऐसे में भी दबाव उत्पन्न होता है। अब हम बात करेंगे, क्योंकि ये तो तय है कि सफलता और असफलता और असफलता की रक्षा, यानी सफलता की रक्षा, असफलता का डर, इस समय यहाँ क्या हो रहा है, दबाव उत्पन्न होता है। व्यक्ति के जीवन
व्यवहार में जितनी भी प्रवृत्तियां हैं जो वातावरण के साथ समायोजन करने में कठिनाई देती हैं, वो केवल अंतर्द्वंद या कुंठा नहीं बल्कि जो है उसका एक मुख्य कारण दबाव भी मान सकते हैं। दबाव के क्या कारण हैं? दबाव के जो कारण हैं वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो जीवन के प्रत्येक तत्व से जुड़े हुए हैं, जैसे कि पर्यावरणीय कारण हैं, जैविक कारण हैं, मनोवैज्ञानिक कारण हैं, सामाजिक कारण हैं, आर्थिक कारण हैं, लैंगिक कारण हैं। ये जो हैं बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण हमारे ऊपर दबाव आता है। और दबाव के प्रकार देखें तो दबाव जो है मुख्य रूप से हम दबाव के दो प्रकार मान लेते हैं। एक है मनोवैज्ञानिक दबाव और दूसरा जैविक दबाव। मनोवैज्ञानिक दबाव उस समय होता है जब व्यक्ति एक विशेष उत्तरदायित्व के अत्यधिक भार से दब जाता है। और जैविक दबाव उस समय उत्पन्न होता है जब व्यक्ति अत्यधिक थकावट या लंबी शारीरिक बीमारी के कारण किसी भी कार्य के भार से दब जाता है। यानी कोई भी कार्य करना है लेकिन उसको थकावट है और कोई बीमारी है जिसके कारण वो उस कार्य को करने में अपने आप को, उसकी जो योग्यता है वो संकटग्रस्त हो रही है, तो वो दबाव में आ जाता है। दबाव के निवारण के लिए कई पॉइंट्स हैं जिसमें दबाव के निवारण के लिए, हालांकि चाहे अंतर्द्वंद हो, कुंठा हो, तनाव हो, कोई भी मनोदशा हो, यदि वो गंभीर हो तो हमें डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। और यदि वो एक इस स्तर की है कि यदि व्यक्ति अपने ही विवेक से कार्य करे तो इस दबाव से मुक्ति पाई जा सकती है और इसको हम जो है अच्छे से अपने ऊपर कम कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर। यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपना लेंगे तो दबाव से जो है उत्पन्न जो तनाव है, जो हमारे ऊपर दबाव है, उसको क्या है दूर करने में हमें मदद मिलेगी। दूसरा है आत्मविश्वास। हम अपना आत्मविश्वास दबाव के समय ना खोएं। तीसरा है सफलता और असफलता के भय से मुक्त होकर दबाव की परिस्थितियों का डटकर सामना करें, यानी कि उसका मुकाबला करना ताकि लक्ष्य प्राप्ति। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सफलता के लिए, यानी जो भी दबाव है उसमें लक्ष्य जब है तो उसमें अपना 100% देने के लिए प्रेरित हूँ। अगर हम अपना 100% देंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम उस परिस्थिति से निकल आए और दबाव से मुक्त भी हो जाएंगे और जो हमारे अंतिम अवसर है वो सफलता में तब्दील हो जाएगा। तो दबाव एक बहुत अच्छी शक्ति भी है और एक कहना चाहिए गंभीर जिनमें रोग भी हो सकता है, यदि उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं यदि व्यक्ति की योग्यता से कम हो तो। क्योंकि दबाव एक प्रकार की शक्ति है जो प्राणी को आंतरिक रूप से और बाह्य रूप दोनों से प्रभावित करती है। दबाव एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक जो है वो तनाव की दशा कह लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो प्राणी अनुभव करता है वो कि उसे एक विशिष्ट मानक के अनुसार रहना है, जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार उसको रहना है या उसके अनुरूप उसे व्यवहार करना है या उसे जो भी उस समय परिवर्तनों के साथ स्वयं को शीघ्रता से अनुकूलित कर लेना है। जितनी जल्दी हम उस परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को बना लेंगे हम उस दबाव से मुक्त हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है दबाव एक प्रकार की प्रेरक शक्ति है जो आंतरिक रूप से प्राणी को व्यवहार करने के लिए तत्पर करती है और सक्रिय बनाती है।
हल ने भी दबाव को जो है वो अंतर्नोद के रूप में स्वीकार कर लिया है। दबाव जो है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में प्रबलता, सक्रियता, गतिशीलता और परिस्थिति परिवर्तन के लिए बाध्य करने वाली एक प्रकार की आंतरिक प्रेरक शक्ति है जिसके उद्दीपन बाह्य जगत में पाए जाते हैं। क्योंकि देखिए इसमें पहला मैंने बताया था कि ये एक ऐसी दशा है जिसमें प्राणी अनुभव करता है कि उसे एक विशिष्ट मानक के अनुसार रहना है या उस विशिष्ट मानक के अनुसार व्यवहार करना है या उसे उस समसामयिक परिवर्तन के साथ जो है शीघ्रता से अनुकूलित होना है। तो ये सब क्या है, जो भी है वो उसके उद्दीपन कहाँ मिल रहे हैं उसको, बाह्य जगत में। जो विशिष्ट मानक है, जो विशिष्ट मानक क्या है, उसका उद्दीपन है। ये सब बाहरी वातावरण के अनुसार उसे रहना है या व्यवहार करना है या उसे समसामयिक परिवर्तन के साथ शीघ्रता से अपना अनुकूलन करना है। तो ये सब क्या है, दबाव है। तो ये एक शक्ति है, एक प्रेरक शक्ति है जो व्यक्ति को सफलता के मुकाम पर ही ले जाती है। क्योंकि इस दबाव के कारण जब व्यक्ति किसी दबाव के कारण कार्य करता है तब व्यक्ति अपना जो है अपनी योग्यता का 100% निकाल कर देता है ताकि वो सफल हो जाए और लोग उसको क्या उस पर उंगली नहीं उठा सकें, उसके ऊपर कोई जो है ब्लेम ना लगे। यानी स्पष्ट रूप से दबाव व्यक्ति की ऐसी मनोदशा है जिससे व्यक्ति की जो क्षमता है, जो योग्यता है, वो क्या हो जाती है, संकटग्रस्त हो जाती है। यानी कि लोगों को ये बताने के लिए कि हाँ मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मुझ में ये योग्यता है, इसको जग जाहिर करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, अपने ऊपर एक दबाव, और जब उसमें वो सफल हो जाता है तो उसको जो खुशी मिलती है वो कैसी होती है, उसका जो है वर्णन वही व्यक्ति कर सकता है जब जिस व्यक्ति ने दबाव के साथ कार्य किया है। दबाव में व्यक्ति जो है अपने आत्मसम्मान के लिए कार्य करता है कि उसका आत्मसम्मान कहीं घट ना जाए। तो आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए दबाव कार्य करता है और व्यक्ति इससे प्रेरित होता है और जो है अपना एक तरीके से इस तरीके का व्यवहार करता है ताकि वो अपने आप को सिद्ध कर सके। दबाव को कहें तो वो मांग भी है, वो खतरा देने का खतरे का जवाब देने का तरीका भी है। क्योंकि चाहे खतरा कैसा भी हो, आप क्या हो, व्यक्ति एक स्वचालित क्रिया में क्या है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और दबाव के मैंने कारण और निवारण दोनों ही बता दिए हैं कि आप किन चीज़ों को अपनाकर दबाव से जो है अपने आप को मुक्त रख सकते हैं। हालांकि दबाव एक अच्छी शक्ति भी है, आप थोड़े से दबाव में अपनी योग्यता को और अच्छे से निखर कर सामने आती है। क्योंकि व्यक्ति क्या है, अपनी ही क्षमताओं को कई बार पहचानता नहीं है। जब उस पर दबाव बनता है तब उसकी वो क्षमता निखर के आती है। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में फिर मिलूँगी। नमस्कार।